रात का घना अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा था। एक आदमी शहर से गांव वापस जा रहा था। उसकी माँ ने उसे बार बार मना किया था कि रात के वक्त गांव के रास्ते पर मत चलना, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। अब बीच रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। हे भगवान! क्या कोई मेरे पीछे चल रहा है? मुड़कर देखूं या नहीं? माँ कहती है, ऐसे में मुड़कर नहीं देखना चाहिए। नहीं, नहीं, ये सब बकवास है, मैं देख लेता हूँ। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कोई भी तो नहीं है, उसने सोचा। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कदम तेज किए, मगर आवाज भी उसके साथ साथ तेज होने लगी, जैसे झाड़ियों में कोई उस पर घात लगा रहा हो। उसने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने भागना चाहा, उसके पैर जकड़ गए। बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है? उसने नीचे देखा तो एक हड्डी जैसा ठंडा हाथ उसके पैर पकड़े हुए था। आदमी पूरी ताकत से चीखा, मगर अगले ही पल उन हाथों ने उसे खींचना शुरू कर दिया और वो झाड़ियों में चला गया। उसकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। अरे, तुमने सुना? रात को फिर एक आदमी गायब हो गया, किसी ने कहा। हाँ, सुना है, वो आदमखोर बुढ़िया उसे खींच कर ले गई है, दूसरे ने जवाब दिया। गांव वाले इस बात से खौफ में थे। कुछ लोगों ने बुढ़िया को देखा था और कुछ लोग मुश्किल से बचे थे। हाँ, वो बहुत ही डरावनी है। बड़े बड़े दांत, लंबे नाखून और उसके हाथ हड्डी जैसे पतले हैं। और उसकी हंसी, वो हंसी तो रोंगटे खड़े कर देती है, संजय ने कहा। तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुमने उसे खुद देखा है। अरे, भगवान न दिखाए संजय भैया, न दिखाए भगवान। सब गांव वाले खौफ में थे और उन्हें इस मसले का हल निकालना था। उन्हें याद आया कि संजय का दोस्त मानव बहुत बहादुर और समझदार है। सब मानव के पास गए और कहा, मानव, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। वो आदमखोर बुढ़िया फिर से हमला कर रही है। मानव ने गांव वालों की बातें सुनी और थोड़ा चिढ़ गया। यार, क्या बकवास है ये सब? आदमखोर बुढ़िया जैसे कोई चीज नहीं होती। ये किसी जानवर का काम है। लेकिन मानव भैया, हमने खुद सुना है, लोग उसे देख चुके हैं। मुझे इन सब कहानियों पर यकीन नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करनी चाहिए ताकि वो आके जांच कर सके। गांव वाले मानव की बात मानने को तैयार नहीं थे। उस रात शंकर, जो थोड़ा मंदबुद्धि था, अपने घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ चला गया। जंगल का रास्ता अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने कहा, अच्छा, तुम छुपाई छुपाई खेल रहे हो? मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। शंकर ने वापस चलना शुरू किया, मगर तभी पेड़ों के बीच से किसी की परछाई नजर आई। शंकर वहीं रुक गया और ध्यान से देखने लगा। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो, बाहर चलो। शंकर हंसा और उस तरफ बढ़ने लगा, मगर तभी वो बुढ़िया सामने आ गई। उसके मुंह पर बाल थे, मगर उसके बड़े बड़े दांत साफ नजर आ रहे थे। पहली दफा शंकर को डर महसूस हुआ। उसने कहा, तुम बहुत गंदी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूं। मगर बुढ़िया की आंखें उसे घूरने लगीं। शंकर की सांसें तेज होने लगीं। फिर बुढ़िया ने अपने हड्डी जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़ाए और उसे पकड़ लिया। उसके नाखून शंकर के जिस्म में गड़ गए। शंकर चीखता रहा और वो बुढ़िया उसे घसीट कर ले गई। शंकर संजय का पिता था। अगली सुबह जब संजय को अपने पिता घर में नहीं मिले तो वो उन्हें ढूंढने निकला। उसे सिर्फ उनका कटा हुआ हाथ मिला। संजय चीख उठा, अब्बू, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? संजय ने फौरन जाकर गांव वालों को सब बताया। क्या हुआ संजय? गांव वाले उसे तसल्ली देते रहे, मगर उनका खुद का डर उनके चेहरों पर साफ था। ये जरूर उस आदमखोर बुढ़िया का काम है। शंकर की मौत के बाद गांव के लोगों ने रात में बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक हफ्ते तक
उस आदमखोर बुढ़िया को कोई शिकार नहीं मिला। फिर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, वह बुढ़िया गांव में आ गई। वह सीधे मानव के घर पहुंची। उसने दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुस गई। भूख, मुझे भूख लगी है। वह पूनम देवी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। पूनम देवी गहरी नींद में थी। जैसे ही बुढ़िया ने उसे पकड़ा, वह चीख उठी, बचाओ मानव बेटा, बचाओ। उनकी चीख सुनकर मानव की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक भयानक बुढ़िया उसकी मां को घसीट रही थी। छोड़ दे मेरी मां को, छोड़। मानव ने अपनी पूरी ताकत से बुढ़िया को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने उसे धक्का दे दिया। मानव का सिर दीवार से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसे पिछली रात की घटनाएं याद आईं। वह फौरन बाहर की तरफ भागा और गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, मेरी मां को वह आदमखोर बुढ़िया ले गई है। मैंने उसे देखा है। अब मान रहे हो कि वह बुढ़िया सच में है। गांव वाले हैरान हो गए। बड़े बहादुर बन रहे थे, कह रहे थे कि जानवर है। अब खुद ही देख लिया ना। हाँ, मैंने उसे खुद देखा है। वह एक बूढ़ी औरत है और अगर वह मेरे सामने आ गई तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगा। वह हमारे ही गांव की कोई बुढ़िया है जो लाल साड़ी पहने हुए थी, जिस पर सफेद फूल बने हुए थे। यह सुनकर गांव वाले डर गए, क्योंकि ऐसी साड़ी उन्होंने अपने गांव में किसी को पहने देखी थी, लेकिन किसको, यह उन्हें याद नहीं आया था। तो अब क्या करेंगे? मानव ने कहा, हमें उस बुढ़िया से बचना होगा। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे और रोकेंगे। यह हमारी ही गांव की कोई बुढ़िया है। हमें पता लगाना होगा कि वह कौन है। मानव ने दिन भर उस आदमखोर बुढ़िया को ढूंढने की कोशिश की। गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बुढ़िया का कोई पता नहीं चला। शाम हो गई थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मानव की उम्मीदें टूट रही थीं। मगर तभी उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाली कमला देवी पर पड़ी। यह तो वही साड़ी है जो आदमखोर बुढ़िया ने पहनी थी। हे भगवान, मैंने पूरा गांव देखा और पड़ोस में देखना भूल गया। वह तेजी से कमला देवी के पास गया और उसे पकड़ लिया। तुम ही हो वह आदमखोर बुढ़िया? कमला देवी ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो मानव? मुझे छोड़ो। मेरे पति को तो खुद वह आदमखोर बुढ़िया ले गई थी और तुम मुझे पकड़ रहे हो। गांव वाले रुक गए और कहने लगे, छोड़ो, अम्मा को तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। पागल मत बनो। मानव ने कमला देवी को कसकर पकड़ा हुआ था और अपनी बात पर अड़ा था। तभी सूरज ढल गया और अचानक कमला देवी का चेहरा बदलने लगा। उसके जिस्म में अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। देखो, देखो सब, यह वही आदमखोर बुढ़िया है। छोड़ दो मुझे। उसकी आंखें लाल हो गईं और नाखून लंबे और तेज हो गए। उसकी शक्ल धीरे धीरे आदमखोर बुढ़िया में बदल गई। गांव वाले हैरान हो गए और डर से कांपने लगे। जल्दी से इसको बांध दो, वरना यह हम लोगों पर हमला कर देगी। मैं रस्सी लाता हूँ। संजय रस्सी लेकर आया और गांव वालों ने मुश्किल से उस आदमखोर बुढ़िया को बांध दिया, मगर बहुत पूछने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मानव ने कहा, मुझे लगता है यह अम्मा अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। यह किसी तंत्र विद्या या काले जादू का असर है। मैं भी यही समझता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। ये रात मेरी माँ को घसीट कर ले गई थी ना, तो हम लोग उसके निशान के रास्ते पर जाते हैं। आखिर पता तो चले कि यह लोगों को कहाँ ले जाती है। वह दोनों और कुछ गांव वाले खून के निशान के साथ चलना शुरू करते हैं और जंगल के काफी अंदर एक गुफा तक पहुंचते हैं। चलो, इस गुफा के अंदर चलते हैं। यार, मुझे डर लग रहा है। अरे, डर किस बात का?
आदमखोर बुढ़िया तो गांव में बंधी हुई है। वह लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक तांत्रिक बैठा हुआ है जिसके आसपास नर कंकाल रखे हुए हैं। यह तो तुम्हारे पति हैं, यह जिंदा हैं। हाँ, मैं जिंदा हूँ, पर यह चल क्या रहा है? क्या तुमने अपनी पत्नी को आदमखोर बना दिया है? हाँ, मैं एक काले जादू का तांत्रिक हूँ। मैं इस पूरे गांव को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए मुझे एक नर बलि देनी थी। मगर मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया था और धमकी दी थी कि वह सबको बता देगी। इसलिए मैंने वहां से चलकर काले जादू से उसे आदमखोर बना दिया। अब वह अपने आप इस पूरे गांव को साफ कर देगी। आदमखोर वही नहीं, तुम हो। पकड़ लो इसे। पास आओ तो मैं तुम लोगों पर भी जादू कर दूंगा। वह सब तांत्रिक को पकड़कर गांव ले आए और उसे कमला देवी के सामने बांध दिया। कमला देवी को छोड़ दिया। उसने अपने पति के गले में इतनी जोर से काट लिया कि वह वहीं पर मर गया। उसके मरते ही उसका जादू टूट गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, आप चिंता न करें। आदमखोर बुढ़ अब खत्म हो गया है और उसको शुरू करने वाला यह तांत्रिक भी। सब खुश थे कि यह आतंक खत्म हो गया, लेकिन साथ ही सब दुखी भी थे क्योंकि उन्होंने किसी न किसी अपने को खो दिया।